is a rod or staff adorned with gold. राजदंड वो होता है जो एक राजा के हाथ में, जिससे राजा सिंहासन पर बैठता है। जैसे बाइबल में लिखा है, एस्तर के सामने राजा ने राजदंड बढ़ाया, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं आजा राज्य में देने को तैयार हूं। उसी तरह हेरोद के टाइम पे भी उसने उस औरत से पूछा, नाचने वाली से, मैं बहुत खुश हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए। तो जिसने राजा उस राजदंड को पकड़ता है, उसकी पूरी अधिकार बनता है कि वो जो मांगे राजा उसको दे सकता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी एक राजदंड लेकर ये पृथ्वी पे राज्य करने वाला है। किसके साथ? उसके दुल्हन के साथ। वो आज से आपसे हमसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे और राज्य करोगे। प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय इसका 20 वचन अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल कहता है, जैसा मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा, वैसे तुम भी जय पाकर मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। यानी वो राजदंड प्रभु ने जिसको दिखाया वो था उसकी दुल्हन, और उसकी दुल्हन पर पूरी अधिकार है। ये हमने पिछले हफ्ते देखे। आज हम लोग इसी वचन में से और कुछ गहरी बात देखना चाहते हैं, क्योंकि यह वचन पूरा नहीं होता। राजदंड, और उसमें लिखा है दाई किंगडम, तेरा राज्य। सो प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये पृथ्वी पर हम लोग बैठने वाले हैं, और बाइबल उसको खोलता है दाई किंगडम, तेरा राज्य। अब एक राज्य आने वाला है और ये दुनिया का सब सत्ता खत्म होगा, और वो राज्य जो आने वाला है वो कायम रहेगा। ये सब राज्य मिट जाएगा और वो राज्य स्थापित होगा। बाइबल कहती है, दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसने एक सपना देखा, और वो सपना का अर्थ दानियल आकर समझा रहा है, और दानियल समझाने के टाइम उसको ऐसे समझाता है। उसके 45 में जाओगे, in as much you saw that the stone was cut out of the mountain without hands. 2:45 तुमने देखा हाँ कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर दिया। हाँ इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है जी। अब राजा ने जो स्वप्न देखा वो एक राज्य के प्रति देखा। पहला राज्य उसने देखा सोने का है, गोल्ड, और दानियल कहता है कि ये गोल्ड राजा तू ही है, बेबीलोन। उसके बाद में उसका छाती जो है वो पीतल का है, सिल्वर, और उसके बाद में जो राज्य आने वाला है पर्शिया। उसके बाद उसने उसके जांघ को देखा, और ये था ब्रॉन्ज, पीतल, और ये राज्य था ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसके पैर लोहे का, आयरन, और ये राज्य था रोम। ये दानियल को प्रभु ने बताया कि इस तरीके के ये दुनिया में सत्ता बैठने वाला है। और आप अंदाज लगाओ कि दानियल आने वाले 2500 साल के दरमियान जितना राज्य बैठने वाला है, ये सब राज्य को उसने दर्शन में देखा। उसके बाद दानियल क्या देखता है? 45 के अंदर एक पत्थर जो अपने आप लुढ़क के आ रहा है। एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा,
और उसने लोहे पीतल मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर किया। ये लोहे पित्ते मिट्टी चांदी को चूर चूर कर दिया। एक पत्थर अपने आप लुढ़क के आया। अब ये पत्थर कौन है? इफिसियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन में लिखा है, कोने का शीरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। यानी ये जो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह, ये आएगा और इस पुतले के पैर को मारेगा और ये पुतला चकनाचूर हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज से 2500 साल पहले बेबीलोन राज्य ये धरती पे राज्य करता था और उसके बाद ये 2000 से नीचे आता है। मैंने 2000 पकड़ा, वरना अगर आप यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने से आज से 2000 साल पहले आप पीछे जाओगे, उससे पहले 500 साल ये राज्य था और एक राजा राज्य खत्म, उसके बाद में दूसरा राजा आता है, फिर तीसरा राजा आता है, चौथी राजा आती। लगभग जब 2000 में आ गए तो रोम साम्राज्य थी। जब प्रभु यीशु मसीह धरती में जन्म लेता है तभी रोम साम्राज्य थी और यीशु मसीह रोम साम्राज्य के दरमियानी क्रूस पर चढ़ा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक राज्य आने वाला है और इसके पुतले को मारेगा। लेकिन ये रोम राज्य जहां पर खत्म हुई नहीं, पर उसके टाइम पे मसीहा आया। लेकिन अभी ये राज्य गिरने वाला है, ये राज्य को प्रभु मारने वाला है, क्योंकि यहां से लेके रोम साम्राज्य चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं आज का जो ईरान लड़ाई कर रहा है वही है पर्शिया। आज जो ईरान लड़ रहा है इजराइल के साथ में, ये पर्शिया। वो पुराना नाम है उसका पर्शिया, नया नाम है उसका ईरान। ये सत्ता गिरने वाला है और एक टाइम था पर्शिया जो है वो इजराइल का बहुत जिगरी दोस्त था। पर्शिया का राजा ने नेहमाया को बोला था जा मंदिर बांध, और मंदिर की जितनी तैयारी है वो सब पर्शिया ने दिया था। लेकिन आज वो उसका विरोध बन के बैठा है। तो जो भी सत्ता आज आप देख रहे हैं, ये सत्ता सब आप बाइबल में देख सकते हैं कितना टाइम चलेगा। तो जब ये पत्थर आएगा उस टाइम पे ये सब राज्य नीचे गिर जाएगा। फिर ये पत्थर क्या हुआ? 45 में क्या लिखा है? ये पत्थर इस राज्य को चकनाचूर करने के बाद एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। चूर चूर किया। इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। वो पत्थर जो उसको तोड़ा वो एक बड़ा पत्थर बन गया। देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे पीतल मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर किया। हाँ। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। और ये जो पत्थर आकर इसको टकराया, ये पत्थर एक पहाड़ बन गया राजा का दर्शन में। और ये पहाड़ जो है प्रभु यीशु मसीह का सत्ता ये धरती में बैठने वाला है और प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस पहाड़ से राज्य करेगा। बोलो हालेलुया। मतलब ये समझना कि जो आज हो रहा है ये युद्ध प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये युद्ध जो है अभी अर्मगेदोन में बदल जाएगा, जिसको वर्ल्ड वॉर 3 करके नाम रखेंगे। अभी बहुत से लोगों को यह अनुमान हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हर एक राज्य इस बात की गवाही दे रहा है, हर बार पेपर में आप इस बात को देख सकते हैं। मतलब ये तीसरा विश्व युद्ध का जो वजह है वो यही है। बहुत समय से मान लो कि मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो पिछले 35 साल से मैं यही बात कह रहा था कि जब विश्व युद्ध शुरू होगा उस टाइम पे जेरूशलेम को देखना है, यही मात्र बिंदु होगा। क्यों ये सब हो रहा है? कारण ये सब राज्य गिरना वाला है और प्रभु यीशु का राज्य स्थापित होने वाला है। आज हमें इस बात की खुशी है कि प्रभु का आना निकट हो रहा है। अभी हर जगह के अंदर यही है कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, सबका राज्य निकट है।
और सब जगह संदेश यही बात फैल रही है, प्रभु आने वाला। सो प्रभु यीशु का राज्य आएगा, यह राज्य धार्मिकता का राज्य होगा। ऐसा हमने पढ़ा था इब्रानी के अंदर कि वो अपने राज्य को धार्मिकता से, वो राजदंड को लेकर राज्य करेगा। सो द किंगडम ऑफ गॉड, भजन संहिता 103:19 में क्या लिखा है? यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हाँ, ऐसा कर लेंगे। और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। अभी देखिए, मान लो बाइबल कहती है यहोवा ने अपना राज्य स्वर्ग में स्थिर किया है और पृथ्वी पर जितनी राज्य है सब यही राज्य चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद वही बोल रहा है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। पूरी सृष्टि पर उसका राज्य है। किसका? यहोवा परमेश्वर का राज्य। वो जिसको चुनता है, वो जिसको गिराता है, वो किसको उठाता है, वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन सब पृथ्वी के राज्य उसी को, वही राज्य सबको चला रहा है। और कितना खुशी की बात है, देखो हम लोग ये छोटे से जगह पे बैठे हैं, हम लोग ये दुनिया के राज्य के साथ में अपना कोई तालमेल नहीं रखते, लेकिन हम जिसके साथ तालमेल रखते हैं वो राज्य है। और वो राज्य पूरी पृथ्वी पर राज्य कर रही है। मतलब ऐसा है कि अगर आप जाग के देखोगे तो बड़े बड़े राजा, जैसे ये राजा नबूकदनेस्सर था, इसको प्रभु ने उठाया, लेकिन इसको इतना घमंड आ गया कि वो अपने आप को बोला अब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं सर हूं, मैं सोने का राज्य हूं, और यहोवा को भूल गया। बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसी आत्मा भेजी उसके अंदर, 7 साल वो जानवर बन गया और 7 साल ये आदमी घास खाने लगा। उसके अंदर जानवर की आत्मा है, पूरे बदन में बाल नखून सब जानवर की तरह बढ़ गया। होश नहीं, किसी को पहचानता नहीं। 7 साल मैदान में होश में पड़ा रहा, घर में नहीं सोता था, जानवर की तरह मैदान में घास में सोता था। ये कौन करने वाला है? जो ऊपर से राज्य कर रहा है ना, वो करता है ये। आप मेरे साथ हैं? उसके सत्ता है सब। अगर उसने आपको चुना तो आप उसमें बने रहो, नहीं है तो फिर आपको कहीं का नहीं रखेगा। बाकी ये जहां जो हो रहा है ये सब वही होगा जो यहोवा का योजना है। उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला। सो बाइबल कहती है यहोवा स्वर्ग में अपना राज्य को बनाया, एंड हिज किंगडम रूल्स ओवर ऑल। पूरी पृथ्वी में उसका राज्य चल रहा है। उसने सब कुछ नियुक्त करके रखा हुआ है। उसके बाद बाइबल बोलती है यू कैन हियर द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड किंगडम एज रूल। It doesn't mean that his kingdom rules over his realm. It means that God's reign or rule all over. He governs all over. मतलब वो खाली राजाओं को नहीं चला रहा है, वो खाली पृथ्वी को नहीं चला रहा है, वो सूरज को भी वही चला रहा है, चांद सितारों को भी वही चला रहा है, ये पूरे मौसम को भी वही चला रहा है। He reigns over का मतलब सारे तैनात उसके हाथ में हैं और ये वहां बैठकर ये सब कुछ चला रहा है। इसमें हम तो एक मामूली से कठपुतली जैसे हैं और हम उसकी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। सो उसका राज्य, बाइबल कहती है 1:8 में, ओ गॉड इज फॉर एवर एंड एवर। तेरा राज्य हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, फॉर एवर एंड एवर। मतलब जब प्रभु का राज्य आएगा उसको कोई गिरा नहीं सकता। फॉर एवर एंड एवर का मतलब यह है उसके बाद कोई राज्य होगा ही नहीं, और वो हमेशा के लिए रहने वाला राज्य। सो फॉर एवर उसको बोलते हैं हमेशा की जिंदगी। तेरा राज्य हमेशा हमेशा रहेगा और तो अपना राजदंड लेकर उस पर राज्य करेगा। अभी हम लोग नया करार में आते, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन के अंदर, मत्ती 4:17,
उस समय से हाँ। यीशु ने प्रचार करना, उस समय से यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, यह कहना आरंभ किया, हाँ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह रोम साम्राज्य के टाइम धरती में आया, उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी। बाइबल कहता है उसकी सेवा की शुरुआत कैसे हुई? मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहीं से प्रभु ने अपना सेवा को शुरू किया। वो स्वर्ग का राज्य के बारे में बताने के लिए आया था। एक और राज्य, ये इतने सत्ता जो है ये सब गिरेंगे, एक और राज्य आने वाला है। उस राज्य का बीज बोने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। और बाइबल क्या बोलता है? उस समय से। अभी 4था अध्याय जो है उसकी परीक्षा होती है शैतान के साथ में। जैसा परीक्षा हो कि वो आ रहा है नीचे, शैतान हार गया। जैसे वो नीचे आया, अब शैतान की और उसकी वार्ताहत हो रही है। उस वार्ताहत को गौर से सुनिए, क्या वार्ताहत है वो, पढ़िए उसी 4 के अंदर। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, हे प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया, बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, क्या दिखाया? दुनिया का राज्य दिखाया उसको। देख, ये रोम सत्ता, ये रोम साम्राज्य मेरा है, ये सिंहासन, ये प्रधानताएं, ये सब मेरा है, मेरे हाथ में है। मैं ये सब तुझे दे दूंगा, तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर। तो फिर आप समझ जाना कि यीशु मसीह जब ये आया ये दुनिया में, उस समय में ये पूरा सत्ता जो है वो शैतान के हाथ में था और प्रभु ने शैतान को हराया वहां पर। बोला तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और इस सवाल में प्रभु ने उसको बोला, दूर हो जा, और शैतान उसको छोड़कर निकल गया। अभी यीशु मसीह नीचे उतरा, आगे लिखा है, He came down। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। 12। जब उसने यह सुना कि योना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। हाँ। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में आया। कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा। हाँ। ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश। तो यीशु मसीह नीचे उतरा, जबूलून और नप्ताली देश जहां वो पाला पोसा गया था रहा, और वहां इसलिए गया ताकि वो वचन पूरा हो जो लिखा था कि जबूलून और नप्ताली देश में लोग मसीहा को देखेंगे। और उस समय से 17 वचन में उसने कहा, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य। अभी वो जो राज्य शैतान उसको दे रहा था, उसने उसको टुकरा कर उसने बोला, अभी मैं एक राज्य को लाया हूं, इस राज्य के अंदर आने के लिए तुम लोग सब क्या करो? पश्चाताप करो। बोलो हालेलुया। अभी इस राज्य के बारे में बाइबल बात करती है। लूक 17 अध्याय 21 वचन। और लोग ये न कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का राज्य किधर है? तुम्हारे बीच में। इधर उधर ढूंढने को जाने की जरूरत नहीं। उसने अपना राज्य स्थापित किया है, पर दृश्य में नहीं है। अभी वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है,
हम ये दुनिया की सारी बातों से अपने आप को अलग कर लिए। हम दुनिया की किसी बात के अंदर अभी मेल नहीं खाते। हम अपने आप को संसार के सारी बातों से अपने आप को अलग बना ली। हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, पाप का क्षमा पाके हम प्रभु का राज्य का इंतजार कर रहे हैं। वो राज्य यहां नहीं, वहां नहीं, वो आपके अंदर है, वो आप में है, वो आपके बीच में है। अभी इस वक्त हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य को दर्शाता है। हाँ, अगर आपने अभी थिएटर में बैठे होते तो मैं नहीं कहूंगा परमेश्वर का राज्य। आप अभी बाइबल स्टडी में बैठे हुए हैं, क्या सुनने के लिए आए आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनने के लिए आए कि परमेश्वर क्या कहता है। रोज बरोज अपने जीवन को हम लोग ठीक कर रहे हैं। हमने झूठ नहीं बोलना है, हमने चोरी नहीं करना है, हमने व्यसन नहीं करना है, हमने दुनिया के सब नशे से अपने आप को अलग कर रहे हैं। क्यों अलग कर रहे हैं? क्योंकि हमको वो राज्य में जाना है और ये हमारे जीवन की तैयारी है। इसीलिए हमने पश्चाताप किया। बाइबल बोल रहा है वो राज्य में आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? जब आप इस तरफ से चल रहे हैं, पश्चाताप का मतलब आप ऐसे चलेंगे, ये पश्चाताप। अभी तक मैं जो संसार में जा रहा था, अभी मैं संसार से मुड़ गया, अभी मैं प्रभु में चल रहा हूं। सो हम सब लोग अपने आप को पश्चाताप करके आप उसके राज्य के लिए बढ़ रहे हैं, जिस राज्य के प्रचार यीशु मसीह ने शुरू किया और वो आज तक चल रहा है। और प्रभु ने बोला यहां है वहां है करके बैठना मत, वो तुम्हारे बीच में है। जैसे आज बहुत से लोग बोलते, टीवी में बोलते, व्हाट्सएप में मैसेज में, सब यूट्यूब में बोलते, अगर हमारे पास आएगा तो तुमको रैप्चर मिलेगा, हमारे पास आएगा तो तुमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। बाइबल बोलते यहां है करके बोला, वहां है करके बोला, मत जाना, वो तुम्हारे बीच में है। तुमको वचन को समझना है। आजकल क्या लोग ठेकेदार बन गए और अपना चर्च से छोड़ के कोई बाहर निकल गया तो पुलपिट से बोलेंगे वो नरक में गया बोलेंगे। अब नरक का भी चाबी इसके पास है, वो उधर चला गया, वो भटक गया। हम किसी को नरक में भेज नहीं सकते, ना ही हम किसी को स्वर्ग में ला सकते हैं। जो विश्वास करे और पश्चाताप करे और पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। इसी तरीके से पहले युग में प्रभु का राज्य शुरुआत हो चुकी थी। बहुत मगन हो गए वो लोग। मैं एक बात जानता हूं कि जब भी आप प्रभु के राज्य में आओगे, आप दुनियादारी से हट जाओगे। मुझे बहुत से लोगों ने गवाही दिया, बोला पास्टर जी जब से हम लोग चर्च में आने लगे, जब से हमें ये संदेश मिला, उस दिन के बाद हम लोग का ये दुनियादारी, बर्थडे पार्टी शार्टी सब खत्म हो गए। अभी ना कोई हमें बुलाता ना हम किसी को बुलाते। अब उनको भी समझ में आ गया इनको अभी बुलाना ही नहीं, क्योंकि ये आएंगे, ये ना कुछ खाना पीना खाते, ना ये कोई अपनी तरह डांस करते, ना ये डीजे लगाते, ना ये कुछ करते, तो इनको बुलाना ही क्यों। और अभी सिर्फ प्रार्थना, विश्वासी, संगति, इसी में हमारा अभी दिन बीत रहा है। और मैं तो आपको बता रहा हूं, अभी तो हमें यह भी नहीं मालूम पड़ता कौन क्रिकेट मैच जीता, कौन सेंचुरी मारा। दुनिया इसके पीछे पागल है। अरे कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हमें नहीं मालूम किसका मैच चल रहा है। अरे उसने क्या बैटिंग किया, हमें नहीं मालूम कौन क्या बैटिंग कर रहा है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन जीत के आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारे ये सब दुनिया से हट गए अभी हम लोग, वो हमारे दिमाग में होता ही नहीं कुछ। बोलो हालेलुया। हम एक दूसरी दुनिया के ख्याल में हैं, हमारा सोच अभी ऊपर की दुनिया के बारे में हो गया है। कोलोसियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 1 वचन से पढ़िए। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। जहाँ मसीह वर्तमान है, हालेलुया, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मसीह वर्तमान है। मसीह वर्तमान मतलब ये लिखने के टाइम बोलता है, अभी मसीह उधर बैठा है, बोलता हूं वर्तमान है। और उस राज्य के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। अभी ये संसार की जो चिंता है वो हमसे निकल गई। अब हमारा सोच विचार जो है उस राज्य का। लेकिन ये संसार में रहने के लिए हमें जो चीज चाहिए वो सब काम हम लोग कर रहे हैं।
पर हमारा मन नहीं है उसमें। बस थोड़े समय बिताना है, जीना है, चलना है, इसीलिए हम लोग वो काम को कर रहे हैं। पर जब प्रभु आएगा ये सब चीज खत्म हो जाएगी हमारे लिए। हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। जब तक तुम करते रहो, जब तक तुम रहते रहो, जब तक वो राज्य ना आए, तुम बने रहो प्रभु के अंदर। बहुत समय जल्द है कि वो आएगा, ये सब चीज छोड़ के तुम्हें जाना है। इसलिए बाइबल कहता है जिधर तेरा धन है उधर तेरा मन होगा। इसके लिए धन मत रखो बैंक में, उधर तेरा मन लगा रहेगा। जहां धन है वहां तेरा मन है। तो हमारा धन किधर है? बाइबल बोलते हैं स्वर्गीय राज्य में अपना धन इकट्ठा करो, वहां ना कीड़े खाते हैं ना काई खाते हैं, वहां तुम्हारा धन सुरक्षित है और वही धन तुम्हें जो है आगे बचाएगा। एक समय था धरती पर प्रभु ने नोआ को बोला तू जहाज बना ले अपने लिए, और 8 प्राणी उस जहाज में बच गए। और आप देख सकते हैं कि जहाज कोई मामूली बात नहीं थी, ये जहाज बहुत बड़ी जहाज थी। सभी पक्षियों में से, जानवरों में से तेरे पास आएंगे तो उनके लिए चारा, उनको अपने पास में संभाल के रखने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर देना। तो नोहा, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू, कुल मिलाकर खाली 8 लोग थे इस जहाज में। पर ये 8 लोगों ने इतनी मेहनत करी उस जहाज बनाने के लिए कि नोहा का संपूर्ण इन्वेस्टमेंट, LIC, पीयरलेस, एजेंट, जो भी है सब वोट ही था। और लोग भी बोल रहे थे भाई तू क्या बात है यार, बैंक में पैसा जमा करने के वजह वोट में पैसा डाल रहा है और इतना बड़ा बोर्ड बना रहा है, मामूली बात नहीं। कई मजदूरों को लगाया होगा, काम लिया होगा, लकड़ी काटा होगा, बनाया होगा। अब देखिए जिसमें नोआ ने पैसा लगाया, जब बाढ़ आई तो सारा दुनिया डूब गया, नोहा का जहाज ऊपर आ गया। उसने जिसमें पैसा लगाया वो जहाज उसका घराने का बचाव का कारण बना। बाकी लोगों ने जमीन में घर बनाया, बंगला बनाया, सब कुछ बनाया, सब डूब गए, खत्म हो गया। तो आज भी इन्वेस्टमेंट जो है प्रभु का राज्य में, इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि अपना धन वहां इकट्ठा करो। सो नोहा ने अपना धन इकट्ठा यहां किया। प्रभु का राज्य आने वाला है। इब्रानी में यही लिखा है कि पिता अपने बेटे से कहता है तेरा राज्य हमेशा बना रहे। सो एक प्रभु का राज्य का हम इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और हालेलुया की खोज करो। पहले किसकी खोज करो? राज्य की खोज करो। बाकी ये जो चीजें है सब तुम्हें मिल जाएगी, तुम इसके पीछे मत भागो। तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर जानता है ये सब चीज तुम्हें चाहिए, ये सब वो देगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा मन इसमें ना लगे, तुम्हारा मन परमेश्वर के पास रहे। बोलो हालेलुया। कभी कभी लोग बोलते ना पास्टर थोड़ा खाना ले लो, थोड़ा खाना ले लो, नहीं तो कभी बोलते बहुत थोड़ा लिया आपने। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा जीने के लिए थोड़ा खाता हूं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं, हम जीने के लिए थोड़ा खा रहे हैं। सो हम उस राज्य की अपेक्षा कर रहे हैं, बस उस राज्य में जाने के लिए थोड़ा बहुत जो जरूरत है उसी में गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मिटने वाला है और प्रभु का राज्य आने वाला है। बोलो हालेलुया। चाइना में प्रचार करना गलत है, चाइना में प्रचार नहीं कर सकते आप। बाइबल प्रचार करना बैन है। क्यों पता है? चाइना में आप ये बोल नहीं सकते उसका राज्य आने वाला है, ये बोल नहीं सकते, उठा के जेल में डाल देगा तुमको। उनको बोले केवल हमारा ही राज्य रहने वाला है, इसके दूसरे राज्य की बात नहीं करना। इसीलिए चाइना के अंदर बाइबल प्रचार करना गलत है कि तुम उस राज्य के बारे में बात नहीं कर सकते, इसी राज्य की बात करो। अभी किम जोंग ने नया कानून निकला, हंसने का नहीं, क्या बोला? अगर कोई चौराहे में खड़े रह के 2 जन हंसे, कैमरा पकड़ा, जेल हो जाएगा तुमको, उसने बोला। पता नहीं क्या सर फिर गया उसका। ऐसा भी राज्य है, हंसने का नहीं, खाने का नहीं, ये नहीं करने, वो बस अपना ये जता रहा है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूं करके बता रहा है। तो ये राज्य जो है मिटने वाला राज्य है और प्रभु यीशु मसीह उस राज्य की बात हमेशा करता आया। यूहन्ना 18 अध्याय 36 वचन में पिलातुस पूछता है,
यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हाँ, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। रोम साम्राज्य यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही भेज दिए। प्रभु ने बोला, मेरा राज्य नहीं है, पकड़ो अभी मुझे ले जाओ। अगर मेरा राज्य होता तो मेरे चेले लड़ते। तो हम ये दुनिया के राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे। मेरा राज्य जो है वो अभी नहीं है। और प्रभु ने उसका राज्य के बारे में प्रचार शुरू किया। 3.5 साल के बाद प्रभु बोलता है, मेरा राज्य दिखने में नहीं आता। अगर मेरा राज्य होता तो मेरे चेले लड़ते। तो मेरा राज्य ये धरती का राज्य नहीं है। जब यीशु मसीह को लोग गीत गा के लेके जा रहे थे, होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना का मतलब राजा का स्वागत है। तो वो लोग क्या सोचे, यीशु को गधे पर बिठाए, कपड़े डाले और खजूर की डालियां डाली और उस पर लेके चले गए यरूशलेम में। और ये स्वागत खाली राजा के लिए होता है। जब भी कोई इजराइल में राजा बनता है तो उसको गधे पर बिठाते हैं और उसको आगे कपड़े बिछाकर खजूर की डालियां डालकर उसको लेके चलते हैं। तो यीशु मसीह को इन्होंने लेके आया, इन्होंने यीशु को राजा बना दिया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है तो यरूशलेम को देख के रो रहा है, हाय तुझ पर, मैंने कितनी ही बार तुझे बचाना चाहा लेकिन तू आने को तैयार नहीं है। जैसे मुर्गी अपने पंखों के अंदर अपने बच्चे को लेती है, वैसे मैंने कितनी बार तुझे लेना चाहा। यीशु मसीह यरूशलेम को देख के क्यों रो रहा है? क्योंकि उसी की एक पीढ़ी में 17वीं सदी में यरूशलेम उद्ध्वस्त होने वाला है। यरूशलेम का नाश प्रभु ने बता दिया। लेकिन वो बोलता है कि मैं आया तुझे बचाने के लिए, लेकिन तू ये दिन को नहीं पहचान रहा है। काश अगर तू ये दिन को पहचाना होता। प्रभु एक राज्य की प्रचार कर रहा था। अब जब वो आ गए तो चेले उसको पूछ रहे, आप अभी राज्य हमको दे देंगे क्या? अभी सत्ता हमको मिल जाएगा क्या? इसीलिए पड़ोसी सदुसी आए, बोले प्रभु ये क्या चिल्ला रहे, धन्य है राजा का, ये तुझे राजा बना दिए। इधर ऑलरेडी एक राजा बैठा हुआ है, वो राजा सुनेगा तो क्या करेगा? यीशु ने बोला अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर। यीशु ने उनको चुप नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसको राजा मान लिया था। आज हमने यीशु मसीह को राजा मान लिया है। कोई हमको बोले तेरे को मैं 10 लाख रुपए देते, यीशु को छोड़, हम छोड़ने वालों में से नहीं है। अब बहुत लोग बोलते कि 5 बोरी चावल दिया और क्रिश्चियन बना दिया। अगर 5 बोरी चावल में कोई क्रिश्चियन बनता है तो तुम 50 बोरी देके वापस उसको बना दो अपने रास्ते में। कोई नहीं बनेगा क्योंकि बोरी लेके विश्वास में नहीं आए। हम लोग यीशु मसीह को अपना राजा बनाए हैं। आप मेरे साथ हैं? पर ये सब अफवाह चल रहा है सब जगह में कि ये हो गया, ये हो गया, ये ले लिया। लालच कोई नहीं किसी को दिया है। अगर एक भूखे को एक इंसान ने खाना खिलाया तो लालच नहीं है, उसके दुख और दर्द में हम लोग सहभागी हुए। अगर कोई पढ़ने के काबिल नहीं, उसको लेके जाके स्कूल में पढ़ाए, उसको इंसान बनाए, तो ये एक सहानुभूति है कि आने वाले समय में ये पीढ़ी पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाए। मसीह बनाने के लिए नहीं पढ़ाया, मसीह बनाने के लिए नहीं खिलाया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य अलग है। उसको आपको राजा मानना है, उसको अपना जीवन देना है, और ऐसे लोग अपना जीवन देकर प्रभु के पास आए। मत्ती 6वां अध्याय उसका 10 वचन में यीशु कहता है, जब चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना सिखा, तेरा राज्य आए, तो प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना सिखा रहा है, ये हमारे बाप तू जो आसमान में रहता है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो हमने वचन में भजन संहिता में क्या पढ़ा? स्वर्ग में वो विराजमान है और पूरी पृथ्वी में वो राज्य करता है। हालेलुया। अभी यीशु प्रार्थना सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है? हे हमारे बाप तुझे आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आए। इस राज्य को प्रभु कहता है कि तेरी राज्य ये धरती पे है, तुम प्रार्थना करो ऐसे। अब यीशु चला गया पर हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं, हे हमारे बाप तू जो आसमान में। पृथ्वी की सारी कलीसिया यही प्रार्थना कर रही है, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरी राज्य आए। मतलब हर एक विश्वासी ये धरती पर प्रभु का राज्य को मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो आएगा या नहीं आएगा? बहुत जल्द आने वाला है, टाइम हो गया उसका। पहला वचन
प्रभु के राज्य के बारे में बाइबल कैसे कैसे बात करती है, 1 2 3 ABC करके मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। पहला बाइबल बोलती है मत्ती 20:20 में, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, क्या चाहती है जी? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे भाई बैठे। अच्छा, कोई भी माँ का यही ख्याल रहेगा, एक दाहिने एक बाजू में, एक को होम मिनिस्टर बना, एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना दे। ये माँ पूरी तरीके से कन्विंस हो चुकी थी कि यीशु राजा है और वो अपने सत्य पे आने वाला है, और इसके 2 बेटे जो है वो जो यीशु के साथ सेवा करते थे, तो उसकी माँ सिफारिश लेके आई, कुछ मांगने लगी। प्रभु ने बोला, क्या चाहिए तुझे? बोले, बस प्रभु कुछ नहीं, जब आप आएंगे अपने राज्य में, जब आप सत्ता में बैठेंगे, जब आप सिंहासन पर बैठेंगे, तो मेरा बड़ा लड़का आपका राइट हैंड में और छोटा लड़का आपका लेफ्ट हैंड में बैठ जाए, इतनी एक ख्वाहिश है मेरी। तो प्रभु ने बोला, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ, जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। मैं जो कटोरा पीने पर है, ये कटोरा तुम पी सकते हो क्या? आगे उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं जी, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। बहुत बढ़िया बात है, दाएं और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, उसके लिए मेरे पिता ने पहले से चिन्ह के रखा है किसको बिठाना है। तुम क्या मांग रहे हो तुम्हें नहीं मालूम। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, ये कटोरा तुम पियोगे क्या? उन्होंने बोला, हाँ हम पिएंगे। प्रभु ने बोला, पी सकते हो, लेकिन दाएं और बाएं ये बिठाना सिंहासन पर, वो मेरा काम नहीं, वो प्रभु ने जिनके लिए रखा है। हालेलुया। क्या बढ़िया मर्म है, देखो इसमें। ये पूछने वाले हैं ना यहूदी है। प्रभु ने बोला, दाएं बाएं जो बैठना वो यहूदी का काम नहीं है, वो अन्य जाति के लिए मैंने रखा है, वो मैंने पहले चुन के रखा है, तुम नहीं बैठोगे उधर। हाँ, कटोरा आप पी सकते हो तुम। वो बोले, हम पिएंगे। अब आप देखिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने योना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। वाह, कटोरा पिया? वो बोला, हम पिएंगे ना। प्रभु बोला, मैं जो कटोरा पीने, मतलब मैं जो मरण को, मैं जो क्रूस पर चढ़ने के लिए आया हूं, क्या ये कटोरा तुम पियोगे क्या? आप पिएंगे ना। सबसे पहला चेला जो मारा जाने वाला है, वही चेला है जो प्रभु के राइट हैंड मांग रहा था। प्रभु बोला, पी सकते हो। और हेरोद राजा ने क्या किया, बाद में सबसे पहला हाथ बढ़ाया इन 12 चेलों में से। इसके पहले एक और चेला मरा, वो था स्टीफेनस, वो 12 चेलों में नहीं था, लेकिन ये 12 चेलों में से एक आदमी जो पहला रक्त साक्षी हुआ। सो यहां पर हम क्या देखते हैं, बाइबल कहता है, दाई किंगडम, तेरा राज्य। प्रभु यीशु मसीह से बात हो रहा है, दाई किंगडम, दाई तेरा राज्य। ठीक है, मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। अब परमेश्वर का राज्य, तेरा राज्य, स्वर्ग का राज्य, ऐसे अलग अलग उच्चार में बाइबल इसको मेंशन करता है। ये समझना जरूरी है, नहीं तो कल प्रश्न उठेगा ना, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दो अलग राज्य है क्या? फिर तेरा राज्य, उसका राज्य अलग है, फिर दाऊद का राज्य भी आने वाला है, उसका भी गद्दी बेटा, वो भी अलग राज्य है क्या? इस तरीके से अलग अलग स्क्रिप्चर में इसको वर्णन किया है। कुल मिलाकर परमेश्वर का राज्य जिसको कहा गया बाइबल, और यीशु का राज्य जिसको कहा गया, दोनों एक ही राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समयों के अंदर ये चर्चा हो रही है। नंबर बी में जाएंगे, इफिसियन 5 अध्याय 5 वचन।
For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, मूर्ति पूजक। हाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी व्यभिचारी, अशुद्ध, या लोभी लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में देखो, निवास नहीं। मूर्ति घर में रखने से मूर्ति पूजा नहीं होता। लोभी को भी बाइबल मूर्ति पूजा ही बोलता है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभी मतलब क्या है? उसको संतुष्टि नहीं है, कितना कमाएगा, जितना चाहेगा, भरते भरते जाएगा। बाइबल उसको भी क्या बोलता है? जो मूर्ति पूजा के बराबर है। नहीं बा, मैं तो मूर्ति पूजा छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा जिंदगी अगर व्यभिचार में है तो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। पर यहां पर बाइबल परमेश्वर का राज्य करके नहीं बोलता, सिर्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड ऑफ क्राइस्ट, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मसीह और परमेश्वर का राज्य, निराश नहीं। इसका मतलब दो राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य में मसीह ही राज्य करने वाला है। राज्य परमेश्वर का ही है, राज्य कौन करेगा? मसीह राज्य करेगा। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? मसीह और परमेश्वर का राज्य। अब यही वचन अगर कोई ट्रिनिटी वाला पढ़ लिया, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखो, पिता का राज्य में यीशु, तो पिता का राज्य को अलग कर देगा और यीशु को अलग कर देगा। बोलेगा देखो, यीशु को पिता ने राज्य बनाया, लेकिन हिब्रू में क्या पढ़ा था? पिता ने पुत्र को बोला तेरा राज्य हमेशा बना रहेगा। पिता ने पुत्र को बोला हे परमेश्वर, तू अपना राज्य को बनाए रख। मतलब राज्य अलग नहीं, पिता का ही राज्य है, लेकिन अब यीशु मसीह उसमें राज्य करेगा। तो इसमें लिखा है दाई किंगडम, तेरा राज्य, एंड और मसीह का राज्य। तो दो राज्य की बात हुई। आगे जाके देखते हैं बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, मत्ती 3 अध्याय का 2 वचन। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी जॉन द बैप्टिस्ट, यीशु मसीह के काम शुरू होने से पहले जॉन अपना काम शुरू कर रहा है, तो जॉन भी उसी राज्य के बारे में बात कर रहा है जो आने वाला है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो ये बोल के आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे यीशु बोल रहा है परमेश्वर का राज्य आ गया है। जॉन बोल रहा है निकट है, यीशु बोल रहा है आ गया है। जॉन को मालूम है कि मैं प्रचार करते करते जाऊंगा, पीछे पीछे राज्य आने वाला है, इसीलिए वो आगे जा रहा है। हर एक व्यक्ति ये धरती पे जिसको भी परमेश्वर ने भेजा है, वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बात करके गया होगा। और आज मैं भी खड़ा रह के वही बात कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा हूं। हर एक पास्टर जो पुलपिट में खड़ा है, प्रचार कर रहा है, वो उसी राज्य की बात कर रहा है कि एक राज्य आने वाला है। ये बात और है कि कौन कौन उस राज्य में जाने का रास्ता कैसे कैसे ढूंढ लिया पता नहीं। जैसे संसार में भी लिखा है सब नदी समुद्र में जाके मिलती है, तो ये भी सोचते हैं कि कौन से भी रास्ते से जाएंगे तो अपन स्वर्ग में पहुंचेंगे, ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन एक ही रास्ता है वहां जाने का, और वो रास्ता यीशु मसीह खुद है। उसी ने वो रास्ता बनाया, और कोई तरीका है नहीं कि आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हो। तो यहां पर हमने क्या देखा? द किंगडम ऑफ हेवन। अभी यूहन्ना परमेश्वर का राज्य के बारे में बात कर रहा है, स्वर्ग का राज्य। पहला परमेश्वर का राज्य, अभी स्वर्ग का राज्य। तो ये सब अलग अलग शब्दों में उच्चार रहे हैं लोग, लेकिन इनका बात जो है वो एक ही राज्य की बात है। क्योंकि राज्य कितना आने वाला है? राजा कितना है? राजाओं का राजा, एक ही राजा है, वही राज्य करने वाला है, एक ही राज्य धरती पे बैठने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह धरती में राज्य करने के टाइम पिता ऊपर राज्य करता रहेगा, ऐसा मत सोचिए। वो भजन संहिता में दाऊद ने क्लियर कर दिया, वही जो ऊपर बैठा है वही पूरी पृथ्वी को चला रहा है।
दूसरा एक सत्ता नहीं, पर वो अब धरती पे आकर मनुष्य जाति के बीच में राज्य करेगा। उसका डेरा मनुष्य के बीच में होगा, वो मनुष्य के आंसू पोंछेगा, वो आपका दुख दर्द दूर करेगा, वो आपको सांत्वन देगा। मतलब वो लिटरली आकर आपके साथ में काम करेगा। अद्भुत बात यह है कि जो परमेश्वर आसमान और धरती को बनाया, वो आकर धरती में दो पैरों पे चलने लगा, आपके घरों में आके रोटी खाया, आपके घरों में आकर आपके परेशानियों को देखा, आपको छुआ, अंधे को छुआ, लंगड़े को छुआ, आपके दुख दर्द को दूर किया। कौन था वो? परमेश्वर, जो दुनिया बनाने वाला इंसान बनकर आपके घर पे आया। मतलब वो राजा एक गरीब इंसान बनकर आपके घर पे आया, आप ही की समानता में वो आ गया, क्योंकि आपको आपके दरिद्रता से छुड़ाना था, आपकी परिस्थिति हालात से उसको आपको निकालना था। और जो आप आज सहन कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर को खुद को सहन करना था, क्योंकि वो आत्मा है, उसको कोई दुख नहीं था, कोई मरण नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, वो परमेश्वर है। लेकिन आप बीमार थे, आप मरणहार शरीर में थे, आप योग्य नहीं थे, आप पाप की दशा में थे, तो वो भी उतरकर इस मिट्टी की शरीर में आया। और आप जितनी चीजों को अनुभव करते हैं, वो सब चीजों का अनुभव उसके शरीर पर भी हुआ। लेकिन वो जीत गया, हम हार गए, क्योंकि हमारा जन्म पाप में हुआ था, इसके लिए हम हार गए पाप में। वो नहीं हारा, लेकिन परीक्षा उसके ऊपर भी हुई थी, वो नहीं इसलिए हारा, कारण वो कुंवारी के पेट से पैदा हुआ था, उसके अंदर जरा सा भी पाप नहीं था, इसके लिए पाप उसको छू नहीं सकती थी। मेरा जन्म पाप में हुआ है, जब पाप मेरे पास आएगा मैं पाप से हार जाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म पाप में हुआ है। लेकिन जब यही पाप यीशु के पास आया, यीशु हारा नहीं, क्योंकि उसका जन्म पाप में नहीं हुआ है, उसका जन्म कुंवारी के पेट से हुआ है। तो उसने पाप के ऊपर क्या किया? क्षय प्राप्त किया। बोलो हालेलुया। और यही एक जरिया था जो आप और हम बच सकते थे, आप और हम उस राज्य को पा सकते थे। बाइबल कहती है, hereafter 3 things that the kingdom of God means। परमेश्वर का राज्य का मतलब 3 बातें। द रूल ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन अर्थ इन हेवन। परमेश्वर का राज्य का मतलब यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग में और धरती पर, इसको बोलते हैं पहला परमेश्वर का राज्य। अभी इस वक्त पढ़िए आप भजन संहिता 115 का अंदर पहला वचन से पढ़िए। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कहाँ रहा? तेरा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर किधर है? सो परमेश्वर का राज्य का मतलब स्वर्ग और जिनमें परमेश्वर वास करता है धरती पर, ये दोनों मिलकर परमेश्वर का राज्य बनती है। अभी हाल फिलहाल बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 हो मैं उनके बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग छोड़ के आ गया, नहीं, वो स्वर्ग में भी है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। अभी मैं यहां खड़ा हूं उल्लासनगर में, और आप अंबरनाथ में प्रसादम में जाके देखोगे तो आपको शेखर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं इधर खड़ा हूं। लेकिन परमेश्वर इधर भी मिलेगा और उधर भी मिलेगा आपको, इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहते हैं, हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ो। जॉन चैप्टर 3 वर्स 13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जी, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में, लेकिन अभी वो धरती में खड़ा है। लेकिन वो बोलता है मनुष्य का पुत्र धरती में भी खड़ा है, वो स्वर्ग में भी है। मतलब ये मत समझना कि वो धरती में आया तो स्वर्ग खाली हो गया। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि स्वर्ग खाली हो गया, उधर देवदूत लोग जो आराधना कर रहे थे सब खामोश हो गए क्योंकि वो नीचे उतर कर आया। नहीं,
वो अपने महिमा को छोड़कर आया नीचे, उसकी उपस्थिति है यहाँ। जैसे एक आदमी, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े महान लोग हैं, जो जासूस बन के दूसरे देश में जाते और वहां भिखारी बन के रहते, कहीं एक चौराहे में बैठ के भीख मांग रहे, गरीब वस्त्र पहने, लेकिन वो कर रहा है जासूसी। लेकिन इधर उसका पोस्ट क्या मालूम है आपको? इधर उसका पोस्ट बहुत बड़ा इंस्पेक्टर है, बहुत बड़ा पद वाला आदमी है, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है, एक चोर को पकड़ने के लिए या जासूस पकड़ने के लिए उस देश में जाकर वहां वो एक वेश को धारण करके वो गरीब बनकर वो भीख मांग रहा है वहां। लेकिन जैसे ही वो उसका काम खत्म होकर इधर आएगा तो अपने चेयर पे बैठेगा जो पोस्ट उसका है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो उधर बैठा है तो वो इधर नहीं है, वो इंसान है लेकिन उसका पावर है इधर। वो उधर बैठा है लेकिन उसका पावर इधर चल रहा है, उसके पावर के अधीनता में है। हमारे देश में एक ऐसी हादसा हुई अभी पिछले दिनों के अंदर, केजरीवाल साहब बाहर आए, आते के साथ उसने इस्तीफा दे दिया सीएम का, और एक लेडी जो उसकी पार्टी में थी उसको सीएम बना दिया। और केजरीवाल बोला कि अभी अगली बार मैं जब निर्दोष हो जाऊंगा कोर्ट से पूरी, तब मैं सीएम में आके बैठूंगा। तो वो जो औरत बैठी है अभी सीएम बन के, उसने केजरीवाल के कुर्सी पे नहीं बैठी हो, वो बाजू में कुर्सी रखी, वो बाजू की कुर्सी में बैठी है। बोले ये मेरा लीडर का कुर्सी है, वो आज नहीं कल कभी ना कभी आएगा, वो उधर बैठेगा, मैं उधर बैठने का लायक नहीं हूं। ये उसका मेहरबानी है जो उसने मुझे नियुक्त किया। ये सीएम के लिए खड़ी नहीं थी, ये सीएम के लिए लड़के नहीं जीती, लेकिन उस सीएम ने इसको अपने जगह दिया, पावर दिया, बोला तो ये पावर इस्तेमाल कर। लेकिन वो कुर्सी जो है खाली रखा उसने। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह सिंहासन से उठा, इंसान बनकर मध्यस्थ कर रहा है। इसका मतलब नहीं वो कुर्सी पे नहीं है, कुर्सी उसका ही है, उसका ही सामर्थ्य है, लेकिन अभी वो मध्यस्थ कर रहा है, आपके और मेरे लिए वो प्रायश्चित कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है। दूसरी चीज, द ब्लेसिंग्स एंड एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम लिविंग अंडर क्राइस्ट रूल। प्रभु का राज्य चल रहा है, इसके सबूत क्या है? उसकी आशीषें जो आज हमारे ऊपर उतर के आ रही है, ये स्वर्ग का राज्य की आशीष है। आपने प्रार्थना करी, प्रभु ने प्रार्थना सुन ली, तो आपका प्रार्थना का जवाब कौन दिया? मोदी का गवर्नमेंट दिया क्या? नहीं, आपका प्रार्थना का जवाब स्वर्गीय राज्य से आया है, उधर से सैंक्शन होके आया है। तो उसका राज्य चल रहा है, इसकी सबूत क्या है? आज हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, आज यीशु के नाम से शैतान की ताकत हिल रही है, दुष्ट आत्मा कांप रही है। उसको मालूम है आप एक राज्य का पावर लेके बैठे हुए हैं। आप बीमारी को डांटते हैं, बीमारी निकलती है। उसको मालूम है बीमारी लाने वाले को कि ये एक राज्य की बात कर रहा है, इसके पास अधिकार है। और वो अधिकार कौन सा अधिकार है? आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, ये कौन सा अधिकार से प्रचार कर रहा हूं? आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कौन से अधिकार से प्रार्थना कर रहा हूं? उस राज्य के अधिकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उस राज्य ने मुझे नियुक्त किया है, वो राज्य का मैं एक सदस्य हूं, वो राज्य की सामर्थ्य को मैं प्रकट कर रहा हूं। इसका मतलब यह है परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, लेकिन उसके काम चल रहे हैं आप में और मुझ में, उसके काम का। तीसरा, द सब्जेक्ट ऑफ दिस किंगडम और द चर्च। अभी हम लोग कलीसिया में बैठे हैं, ये परमेश्वर का एक राज्य है। आप जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं वो परमेश्वर का एक राज्य है। जैसे इंडिया में इतनी स्टेट्स है, और एक स्टेट के अंदर इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना तालुका है, और इतने तालुका के अंदर इतने शहर हैं, वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी बटा हुआ है। हालेलुया। एक सरकार है ऊपर बैठा हुआ, लेकिन अलग अलग देशों में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को रखा है। वो कलीसिया ये पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य का प्रस्तुत करता है। आप मेरे साथ है? यीशु मसीह क्या कहता है पतरस को? पढ़िए, मत्ती 16 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़िए।
शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन, योना के पुत्र, हाँ। तू धन्य है, हाँ। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, जी। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जी। ये बात तुझ पर प्रकट की है। जी, आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तू धरती पे है, लेकिन चाबी तेरे को मैं स्वर्ग का दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आई बात समझ में? हम लोग ये इस सत्य में है हम लोग, लेकिन चाबी हमारे पास स्वर्ग का है। उसकी चाबी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप मेरे साथ है? अगर मैं बोलूं केजरीवाल के नाम से दुष्ट आत्मा को निकलो, नहीं निकलेगा, दो चाटा मेरे को मार के जाएगी। ये दुनिया का राज्य से राज्य नहीं लड़ेगा। शैतान की ताकत से शैतान से नहीं लड़ सकते, परमेश्वर की ताकत से शैतान से लड़ सकते हैं आप। तो बाइबल बोलता है पतरस तो पत्थर है, मैं तुझे स्वर्ग की चाबी दूंगा। अभी ये चाबी क्यों दिया गया है चर्च को? तू जो पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, तू जो पृथ्वी में बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब पतरस को प्रभु ने स्वर्ग की चाबी दिया। अभी चाबी देने का मतलब यह है कि ताला लगा हुआ था। बिना ताला का चाबी बनता है क्या? नहीं। ताला बनेगा तो उसको खोलने के लिए एक चाबी बनेगी। और जब प्रभु बोलता मैंने तेरे को स्वर्ग की चाबी दी, इसका मतलब स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा, स्वर्ग बंद था। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में चढ़ा वो जो स्वर्ग से उतरा, क्योंकि चाबी उसके पास थी। अब मेरी गाड़ी की चाबी मेरे पास है। आप जाके मेरा गाड़ी, पास्टर का गाड़ी लेके जा नहीं सकते आप, चाबी मेरे पास है। यीशु मसीह स्वर्ग का चाबी लेके आया क्योंकि वो स्वर्ग में था, उसके पास स्वर्ग की चाबी थी। नीचे वाला कोई आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास स्वर्ग की चाबी नहीं थी। इसीलिए यीशु ने स्वर्ग से स्वर्ग की चाबी लेके आई और पतरस को दिया। बोला ले, मैं स्वर्ग की चाबी तेरे हाथ में देता हूं, तू जो खोलेगा, प्रेज द लॉर्ड, तू जो खोलेगा। दूसरे शब्दों में ऐसे मैं बोलता, पतरस तू जो चर्च बांधेगा ये चर्च स्वर्ग में जाएगा। अच्छा हो गया, प्रभु ने पतरस को दिया चाबी। समझो अगर मेरे को दिया होता चाबी तो मैं क्या करता? मैं बोलता पहला अपना चर्च वाले अंदर आओ जल्दी, बाकी का चर्च वाला बाद में। पहला तू कौन सा चर्च में जाता, तू उधर नहीं, तो पहले है ना, ऐसे कर देना। प्रभु ने पतरस को दिया। अभी बहुत लोग ये धरती में क्या बोलते हैं मालूम है? हमको पतरस के नहीं सुनने का है, चाबी उसके पास है। मतलब ये पास्टर बोलता हम जाएंगे नहीं स्वर्ग में, हम पत्र के पास जाएंगे। पत्र अनपढ़ है, पतरस को मालूम नहीं था, पतरस मछुआ है। और पतरस वो टाइम पे लोगों को देख के, वो माहौल को देख के और लोगों का डर के वजह से उसने यीशु के नाम में बपतिस्मा दे दिया। इसके लिए पतरस के हम नहीं सुनेंगे। अजी आपको पतरस के पास जाना ही होगा। अभी समझो मैं स्वर्ग में जाऊं, एक बात बोलता हूं और पतरस को देखूं तो प्रेज द लॉर्ड पतरस साहब, पतरस बोलेगा आजा प्रेज द लॉर्ड भाई, आजा आजा, आपने मेरा शिक्षण को ही दिया, आपने यीशु के नाम में, आजा अंदर आ। मैंने जो चाबी प्रभु ने दिया था, वो चाबी मैंने तुमको दिया था, वो चाबी यही है। अभी उल्लासनगर का एक पास्टर उधर खड़ा रहेगा, समझो प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? ये पास्टर पूरी जिंदगी ये बोलता रहा पतरस अनपढ़ है, वो पतरस के पास से चाबी नहीं खोल सकता। पतरस बोलेगा तूने तो मेरे शिक्षण को गलत साबित करके बताया, पर चाबी तो मेरे पास दिया गया था। तू जो पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में होगा। दूसरी बातों में मैं ऐसा बताना चाहता हूं आपको कि ये धरती में ये चर्च जो है ना, ये आपके लिए स्वर्ग का राज्य है। अगर आपने धरती पर इस चर्च के साथ में वफादारी से जिए, इस चर्च में आप वफादारी से रहे, इस चर्च के साथ आप गद्दारी नहीं करे, इस चर्च के विरुद्ध में आपने काम नहीं करे,
इस चर्च के नियमों के अंदर आप बने रहे तो आप स्वर्ग में भी रह सकते हैं। यह एक नमूना है जो प्रभु ने पृथ्वी पे रखा है। आप डायरेक्ट उधर चले जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा रहना है। इसके लिए प्रभु ने धरती पे अपना कलीसिया रखा है। पहले इसका मेंबर बन जाओ और इसमें देखो क्या क्या स्वर्ग के राज्य की बातें, ट्रेनिंग करो, सीखो। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। प्रभु ने कनान देश में लोगों को लेके गया, लेकिन लेके जाने के लिए 40 साल लगा। कितना? 40 साल लगा। ये 40 साल प्रभु उनको ट्रेनिंग दे रहा था। ये लोग इतने हठीले थे, लाल समुंदर को फाड़ के प्रभु ने उनको लेके आया, आसमान से मन्ना खिलाया, और जैसे ही यहां पर भूख लगी तो बोलता मोसेस को मटन नहीं मिलेगा क्या? मोसेस बोला अभी इतना लोगों को कहां से लाओ यार मटन। मोसेस को बोले फिर काय को मरने को लेके आए इधर। मोसेस को लोग ऐसा नहीं पूछते थे, बड़े प्यार से पूछते थे। पहला मोसेस को यह पूछा उन्होंने, मिस्र देश में कब्रिस्तान नहीं है क्या? तो बोले है ना कब्रिस्तान। फिर इधर जंगल में काय को मरने को लेके हमको? उधर मरते तो उधर गाड़ने को जगह तो था ना, रेगिस्तान में ऐसी लाश फेंक के जाएंगे क्या? तो ऐसा पूछते थे लोग मोसेस। मतलब पृथ्वी में बाइबल बोलता है सबसे नम्र पास्टर मोसेस था। इधर तो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता हम लोग को, लेकिन मोसेस को कभी गुस्सा नहीं आया। और एक दो लोग ने 20 लाख लोग थे उसके पास। प्रभु इतना लोगों को कहां से मांस लेके आऊं? 20 लाख लोग, ये उल्लासनगर के अंदर 5 लाख लोग रहेंगे ज्यादा। और आपको मालूम है कितनी मुर्गियां कटती है? 20 लाख लोगों के लिए कितनी मुर्गी लगेगी? इतना मुर्गी कहां से लाओ प्रभु? ये लोग चिकन मांग रहे हैं, मटन खाने की इच्छा हो गई, कहां से लाओ इतना? प्रभु ने बोला मोसेस को मत, मैं करता हूं, वो भी मैं इनको देता हूं पूरा। आज रात हवा बही और सारे तीतर आकर बैठ गए उनकी छावनी में। ये पकड़ रहे। और बाइबल बोलते इतना खाए वो लोग, प्रभु बोलते इनका नाक में दम आएगा, मैं इतना खिलाऊंगा। अरे बस रे बाबा बहुत हो गया मटन, इतना बोलने तक प्रभु ने खिलाया। आप मेरे साथ है ना? तो आदमी मटन खाने के लिए तरसता कैसे? शादियों में जाएगा, पार्टियों में जाएगा। मैंने बहुत जगह देखा, वहां पर वेज का पूरा काउंटर खाली रहता है। थोड़ी देर नॉनवेज वाला काउंटर है, उधर ही गर्दी लगी रहती है, इधर कोई नहीं खाना है। आज शादी में ऐसी है तो उधर 40 लाख लोगों में कैसा रहेगा? सोचो, मन्ना खा खा के थक गए थे लोग। सो प्रभु ने इनको ट्रेनिंग दिया। पानी नहीं तो विश्वास करो परमेश्वर हमारे साथ है, वो देगा हमें। मैं विश्वास कर। एक बार चलते चलते उनको एक कुआं मिल गया और भागते आए, पानी मिल गया। डाले धड़ाधड़ उठाए, पिए तो सारा पानी कड़वा, फू थूकने लगे। फिर मोसेस को बोला मोसेस पानी तो मिल गया, कड़वा मिला। तो मोसेस को प्रभु ने बोला मत घबरा, और एक पड़ोस में पेड़ है, उसकी टहनी लेकर उसमें डाल दे। उसने टहनी तोड़ा। अभी क्या जादू चला रहा है पता नहीं। प्रभु ने इलाज उधर ही रखा था। प्रभु आपको तकलीफ भेजेगा, बीमारी भेजेगा, डरो मत, इलाज बाजू में ही है। खाली प्रभु से पूछो पानी कड़वा है, प्रभु क्या बुखार आया, क्या करो? प्रभु इलाज देगा। और वो झाड़ की टहनी तोड़ी, उसने पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। इलाज उधर ही है तुम्हारे पास। लेकिन हम लोग ने वो इलाज लेने के पहले ना जाने कितनी बातें बोल दिए, कोस दिए प्रभु को। कहाँ गया तू? छोड़ दिया, मेरा प्रार्थना नहीं सुना, जंगल में मरने को लाया। हम उधर मरते तो कब्र मिलता था, इधर मरे क्या मिलने वाला है? प्यासा मारने को लाया, इतना बोला। दवा किधर था? और ये दवा बनाने के लिए एक नबी की जरूरत है। आज लोग बोलते हमको नबी नहीं चाहिए। अरे नबी की चाहिए भाई, नबी चाहिए। प्रभु ने किसी को भी नहीं बताया इलाज। प्रभु ने खाली नबी को बोला, मोसेस को बोला, जा वो डाली ले और पानी में डाल, पानी मीठा हो जाएगा। अब नबी लोगों को बोलते रुको, मैं पानी को मीठा करके दिखाता हूं। वो गया, डाली लिया, डाली तोड़ने के टाइम लोग बोला अभी ये क्या जादू है?
अब ये क्या करने वाला है, क्या ये लकड़ी डालने से क्या होने वाला है? मोसेस ने बोला परमेश्वर ने जो कहा है उसे हमें करना है। डालते के साथ में देखो इलाज वही है, तुम्हारे जीवन के अंदर भले कड़वाहट, ऐसे जीवन तुम्हारा हो गया कि भाई मैं पी नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं कोई फर्क नहीं, प्रभु ने इलाज बाजू में रखा हुआ है। आप केवल प्रभु के तरफ में तको, प्रभु तुम्हारे रास्ता बनाएगा। और वो लोग ने उस पानी से पिया जो मीठा होकर। सो प्रभु इनको सिखा रहा था कैसे जाना है, क्या क्या हालात मतलब जीवन में पड़ती है, क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है आपको, सब कुछ पर प्रभु आपको लेके जाएगा। तो किंगडम, प्रभु का राज्य, और कलीसिया धरती पर, ये दोनों एक ही है। जहां तुम सैंक्शन हो जाओगे तो फिर तुम वहां जाओगे। आप कभी गए बैंक में पैसे जमा करने, पैसे निकालने के लिए गए? पहले चेक डालो आप, वो चेक जाएगा उधर अकाउंटेंट के पास में, वो चेक देखेगा, अकाउंट खोल के देखेगा इसके खाते में पैसा है क्या, पहले तो वो देखेगा। फिर खाते में पैसा है, फिर वो सिग्नेचर चेक करेगा, इसका सिग्नेचर मैच होता है क्या, पर सही है। उसके बाद इसमें ये डाल के कैशियर के पास भेजेगा। फिर कैशियर क्या करेगा, पैसा निकाल के खजाने से आपको बुला के आपका साइन देखेगा, और आपके उसके सामने, मतलब आपको उसको डाउट है तो आप उसके सामने साइन करने को बोलेगा और कैश आपको देगा। फिर ये चेक जो है ऐसा घूम के आता है ताकि आपको आपका पैसा आपको मिल जाए। ये प्रोसेस है। एक आदमी भागते भागते बैंक में गया, तर चेक दे दिया, उधर बैंक दोनों बाजू बाजू में थी, और चेक देते के साथ में उसने बोला साहब जल्दी से कर दो, मेरे को बहुत अर्जेंट है। तो उसको बैंक वाला ने बोला 3 दिन लगेंगे साहब। बोले 3 दिन? अरे सामने का बैंक है, इधर ही तो है, 3 दिन क्या है? बोले प्रोसेस है वो, और प्रोसेस से चलना पड़ेगा। तो बोले ऐसा कैसे साहब? बोले मैं समझाता हूं कैसे। बोले समझो तुम स्कूटर में जा रहे हो अभी, और तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई, और एक्सीडेंट कब्रिस्तान के बाजू में हुआ, और तुम मर गए। जाना तो कब्रिस्तान में ही है, तो उधर का उधर ही लेके गाड़ देते क्या तुमको? बोले नहीं यार, मेरे को घर पे लेके जाएंगे। फिर घर पे लेके जाने के बाद मिलाएंगे, रिश्तेदार को बुलाएंगे, पेटी बनवाएंगे, पेटी में रखेंगे, दुआ होगी, फिर बड़े इज्जत से लाके गाड़ेंगे। नहीं, कब्रिस्तान के बाजू में गिरे ना, उधर ही मरे ना, उधर का उधर ही गाड़। प्रोसेस होता है ना, ऐसा ही चेक का भी प्रोसेस है। चेक देने वाला बोला साहब 3 नहीं 5 दिन लगने तो ऊपर, ऐसा बोल के डराओ मत। प्रोसेस से सब कुछ चलता है। सो प्रभु का ये प्रोसेस है। अगर तुम इस चर्च में वफादारी से रह सकते हो तो तुम इस चर्च में भी वफादारी से रह सकते हो। इसके लिए प्रभु ने एक नमूना दिया। इधर रखा हुआ पास्टर की तुम इज्जत नहीं कर सकते तो ये खुदा की इज्जत कब करोगे? इसकी अधीनता नहीं कर सकते तो खुदा की अधीनता कब करोगे? इस चर्च के साथ तुम प्यार नहीं कर सकते तो इसके साथ तुम प्यार कब करोगे? इधर जो भाई बहन आपके साथ में है, अगर इनको तुम प्यार नहीं कर सकते तो इधर तो पूरी दुनिया से आने वाले लोग, तुम तो उधर गोरा देके इधर मुड़ जाओगे। एक आदमी यहां से, इंडियन आदमी गया अमेरिका के अंदर, तो बोल रहा था कि उधर एक तो बहुत गोरे, दूसरा देखो तो बहुत काले। उधर निगरो लोग हैं बहुत काले और अमेरिकन लोग हैं बहुत गोरे। मेरे जैसे कोई मिल ही नहीं रहा था वहां, सावला। तो मेरे कलर का जो है, दोनों मिक्स कलर, मेरे जैसा कोई मिल ही नहीं रहा था। सो ये प्रभु ने नमूना रखा है ताकि आप उस नमूने को हासिल करने के लिए आप पूरी तौर से अपने आप को तैयार कर सकते। जैसे आप दुकान में जाओगे, किधर भी कपड़े का दुकान होता है बाहर, तो वहां मैनिक्विन्स होता है ना, उसको कपड़े पहनाते, पुतले को कपड़े पहना के रखते, पैंट शर्ट साड़ी बीड़ी सब पहना के रखते। और आप चलते चलते देख रहे, किसको देख रहे? पुतले को देख रहे। अरे बहुत बढ़िया शर्ट है, बहुत बढ़िया साड़ी है। फिर दुकान के अंदर जा रहे और फिर दुकान से मांग रहे। वो थोड़ी पुतले का शर्ट उठा के पहनने को देता, वो अंदर बहुत रखा हुआ है। लेकिन ये जो आगे खड़ा है ये नमूना है। इस प्रकार के पैटर्न, इस प्रकार के कलर, इस प्रकार के ड्रेस हमारे पास में है, इसका एक नमूना है। तो स्वर्ग का राज्य का एक नमूना है। ये धरती पर प्रभु ने अपनी कलीसिया को रखा है। इस कलीसिया का अनुकरण करो तो तुम स्वर्ग का राज्य का अनुकरण कर सकते हो। मरकुस
14 अध्याय 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह आखिरी प्रभु भोज अपने चेलों के साथ वो कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। हालेलुया। अब परमेश्वर का राज्य कितना खातिरी पूर्वक है, ये हमें कम्युनियन में मिलता है, प्रभु भोज में मिलता है। प्रभु ने उनके साथ में रोटी बांटी और दाखरस दिया, बोला कि ये दाखरस आज मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ पी रहा हूं, इसके बाद मैं ये कब पीऊंगा, जब पिता के राज्य में आएंगे तब मैं ये दाखरस पीऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार दाखरस पीकर वो क्रूस पर गया और अपना बलिदान किया, मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन वो प्रभु भोज नहीं किया चलो के साथ। वो बोला कि अभी ये मैं उसके राज्य में करूंगा, पिता के राज्य में। इसका मतलब ये है कि पिता का राज्य आने वाला, और उस राज्य में हम यीशु के साथ में एक सच्चा प्रभु भोज करेंगे। इसीलिए धरती में आपको प्रभु भोज करना जरूरी है, क्योंकि ये धरती का प्रभु भोज इस बात का एहसास दिलाता है कि एक दिन मैं प्रभु के साथ बैठने वाला हूं। अगर आप धरती में प्रभु भोज नहीं करोगे तो इसका मतलब यह है कि आप वहां का प्रभु भोज के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे। ये धरती पे हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन एक सच्चा प्रभु भोज हमें मिलने वाला है। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय पहला अध्याय 6वां वचन, यीशु के पास आए वो। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और तीसरा दिन, मतलब उन्होंने इकट्ठे होकर हाँ। उससे पूछा, हे प्रभु तो इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और चेलों को मिला, बातचीत हो गई। अब चेले क्या सोच रहे पता है? यीशु मसीह गया क्रूस पर, मौत को जीत लिया, जिंदा हो गया, अभी आ गया, मतलब अभी आ गया तो हमेशा हमारे साथ रहेगा अभी, ऐसा उनका सोच है। और वो सोचे कि अभी आपने तो जीत लिया, रोम साम्राज्य हार गया, रोम साम्राज्य का मोहर लगाया था कबर पर, वो भी तो आपने तोड़ दिया, मतलब अभी ये सरकार आपको कुछ नहीं कर सकता, इसके पहले कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ ही नहीं। तो प्रभु को पूछते, अभी राज्य मिलेगा क्या हमको? प्रभु बोलते, ये तुम्हारा काम नहीं है। राज्य कब आएगा, कब मिलेगा, कब ये स्थापित, तुम्हारा काम नहीं है। तुम खाली राज्य का प्रचार करो, बस इतना ही करो तुम, वो राज्य अपने टाइम पे आ जाएगा। वो टाइम जानना तुम्हारा काम नहीं। फिर आज ये धरती पे बोलते ना, ये साल प्रभु आ जाएगा, 2027 में आ जाएगा प्रभु, वो तुम्हारा काम नहीं। तुम खाली प्रभु का राज्य का क्या करो, प्रचार करते रहो। पर चेले सोचे थे कि राज्य अभी मिलना चाहिए, अभी एक बहुत बड़ा काम हो गया, अभी यीशु क्रूस पर मरा, बहुत बड़ा, इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुर्दों में से 3 दिन के बाद जिंदा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी तो पक्का प्रभु अपना राज्य आना चाहिए। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, वो तुम्हारा काम नहीं, वो राज्य आने वाला है। बाइबल कहती है पौलुस के द्वारा, रोमियो की किताब 14 अध्याय 17 वचन, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ। तो धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बहुत से लोग चर्च को क्यों जाते? उधर खाना मिलता है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य किस में है? हम क्यों संगति करते हैं? प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप, मिलनसार, ये केवल आपको प्रभु के राज्य में मिलेगा। ये बात आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। आप जाओ किधर भी, कोई फैमिली बैठ के उधर खाना खाता होगा होटल में, और तुम जाके टेबल लगाओ, खाना खाओ उनके साथ, वो पहले खाना छुपा लेंगे, ओए कहां से आया तू? ये प्रभु का मिलनसार उधर नहीं है। लेकिन यही 3 तुम चर्च में आओ, उल्टा तुमको बांट के देंगे, आओ ब्रदर आओ, खा लो। सो खाने पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं। परमेश्वर का राज्य प्रेम है, आनंद है, धार्मिकता है और पवित्र आत्मा का सहभागिता। लेकिन इसके लिए यह भी चाहिए, जैसे आज मीटिंग खत्म हुआ, वड़ा पाव खा रहे, चाय पी रहे, ये तो चाहिए। लेकिन वड़ा पाव परमेश्वर का राज्य नहीं है।
हम परमेश्वर के राज्य में उसके वचन के लिए आए हैं, लेकिन ये भी हमारे साथ में मिलते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लिया। बहुत से लोग इसको ऐसे समझ लिए, ये तो आज के दिन नहीं, ये प्रेरितों के दिन में भी होता था। जब प्रभु भोज में आते थे, वो अपना अपना खाना लेके आके कोई खा के मतवाला हो जाते थे। तब पौलुस बोलता है ऐसा नहीं, तुम आपस में एक मिनट के लिए ठहरा करो। प्रभु भोज उस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, उसने तोड़ी, कहा ये मेरा शरीर है। बिहारी के पीछे उसने कटोरा उठाया, कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। तो पौलुस बता रहा है, नियम बता रहा है कि चर्च में नियम होना कैसा चाहिए, लेकिन लोगों ने नियम को उल्लंघन करके रख दिए थे। लोग इसको महत्व दे रहे थे। आजकल तो वैसा भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आओ ना हमारे चर्च में राशन मिलता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन लोग राशन बांट के पब्लिक को जमा करते, खाना बांट के पब्लिक को जमा करते। लोग सोचते हैं कि भाई खाना बांटे, बहुत पब्लिक, हमारे बारे बहुत पब्लिक आए। उन पब्लिक को मालूम है परमेश्वर का राज्य क्या है? वो गया है, संगति मिल रहा है, अच्छा खान पान हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसके लिए भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है। पौल बोलता है, आगे पढ़िए, पहला कोरिन्थियन 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, हाँ, परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बहुत सारा जगह परमेश्वर की सिर्फ बातें होती है, सामर्थ्य की बात नहीं होती। लेकिन वो खाली बातें जो है वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। जैसे अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च में जाओगे, अब और किसी चर्च में जाओगे, ऐसे बहुत बड़े संस्कारिक चर्च है, वहां पर खाली जाना है, बैठना है, वचन सुन के निकल के जाना है। लेकिन एक और जगह में जाओगे जहां पर प्रार्थना होती है, दुष्टात्माएं निकलती है, बीमारों के लिए प्रार्थना किया जाता है, यहां परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास कर रहे हैं। वो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। उधर जाके आप फादर के पास खड़े रहोगे, फादर जी मेरे को ब्लेसिंग चाहिए, तो फादर थोड़ा सा पानी रखा है तो मेरे को छिड़क के भेज देगा, जाओ होली वाटर ले लो। उधर आपके सर पे हाथ रखेंगे, तेल लगाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो नहीं हो। अभी तो लेटेस्ट मैंने एक देखा, बहुत अजीब सा देखा, और सबके ऊपर ब्लेसिंग तेल लगाने की जरूरत नहीं। पास्टर ने वो खेती में दवा मारते ना, पंप, ऐसा हवा भरेगा तो पूरा दवा, वही चर्च में लेके आया उसने, सबके ऊपर पंप मार दिया। एक साथ ही सबको हवा मार दिया, सबको पानी का फुहारा मार दिया। यानी सबके ऊपर कहां पानी छिड़कते थे। अभी बोला उससे भी अजीब, अब यरूशलेम माता वाले के पास जाओगे तो बोलेंगे बपतिस्मा लेना पड़ेगा आपको, बपतिस्मा लेने तो आप जाने से, बोले हाँ ठीक है ले लेंगे, हमको बपतिस्मा कभी लेना पड़ेगा, इधर ही दे देंगे ना, इधर ही, हाँ बाथरूम में लेके जाएंगे आपको। एक बाल्टी भर के पानी सर पे डाल दिया, बोला पिता पुत्र पवित्र, हो गया बपतिस्मा तेरा। और नदी विधि में जाने का झंझट नहीं, अभी तुम्हारे घर में बाथरूम में तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। तो पौल बोलता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, और जो सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर के राज्य पर विश्वास नहीं करता। अगर ये सभी चर्च परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते तो आज कितना बड़ा काम होता है ये धरती पर, कितना बड़ा चमत्कार होता। पर ये लोग विश्वास हटा दिया और वचन के ऊपर विश्वास को लेकर आ गए। फिलिपियों की किताब 2-3 अध्याय का 20 वचन। पर हमारा स्वदेश है, हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जोड़ रहे हैं। हमारा स्वदेश, फॉर आवर कन्वर्सेशन, हमारी जो बातचीत है, हमारी जो बोल है, वो स्वर्ग है। स्वदेश मतलब हमारा आने वाला देश, लेकिन हमारा कन्वर्सेशन, हमारी बोली, हमारा प्रचार, हमारा बर्ताव, ये सब स्वर्ग है, जहां से प्रभु यीशु मसीह का आने का हम बात जोड़ रहे हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अपना राज्य को स्थापित करने वाला, हम उसका बात जोड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है ऑल अथॉरिटी, मत्ती 28:18 में, सारा अधिकार आसमान और धरती का मुझे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी सारा अधिकार ले लिया अपने हाथ में। अब वो अपने अधिकार को अपने कलीसिया में दिया है। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ्य पाओगे, और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरा गवाह होगे। सो यीशु मसीह का सामर्थ्य आप में अंश अंश करके काम करता है।
याद है आपको, स्वर्ग का राज्य भी वही है, परमेश्वर का राज्य भी वही है, यीशु मसीह का राज्य भी वही है। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाते हैं, पिता तेरा राज्य आए, वही राज्य है। बाइबल एक ही राज्य की बात कर रहा है, एक ही राज्य आने वाला है, एक ही राजा उसमें राज्य करने वाला है। हम सब उसी राज्य की बाट जो रहे हैं। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे।